अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या आप लोग भी इस बात से परेशान हैं कि आपके बच्चे सुबह टाइम नाश्ता करके नहीं जाते, स्कूल खाली पेट चले जाते हैं, ना ही साथ में लंच बॉक्स लेकर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है ये तो हम बता नहीं सकते, लेकिन आज की जो रेसिपी है चिकन सैंडविच की इतनी मज़ेदार है कि बच्चों को आप लोग एक बार बनाकर खिलाएंगे, रोज़ नाश्ते में आप लोगों से सैंडविच की फरमाइश करेंगे, पेट भर के खा कर जाएंगे और उसके अलावा लंच बॉक्स में भी खुशी खुशी लेकर जाएंगे। तो रेसिपी को आप लोगों ने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, बहुत स्पेशल रेसिपी है। रेसिपी अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब जल्दी जल्दी से आपकी ये परेशानी दूर कर देते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से ये टेस्टी और बहुत ही अट्रैक्टिव सैंडविचेस हमने घर में बनाने हैं, वो भी बेहद आसान तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर एक अदद कढ़ाई ले लिया और इसमें 3 टेबलस्पून हमने ऑयल शामिल कर दिया। ऑयल को करेंगे हल्का सा गर्म और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून मैंने लहसुन लिया है, जिसको हमने इस तरह से देखें रफली चॉप कर लिया। ये हम इसमें डाल देंगे। लहसुन को कर लेंगे हल्का सा फ्राई जब तक कि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, इसलिए आप लोग स्किप बिल्कुल भी मत करें, बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएं। अब यहाँ पर देखें जैसे लहसुन को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया, इसमें शामिल कर देंगे 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज लिया जिसको हमने चॉप कर लिया। ये इसमें डाल देंगे और प्याज को हमने यहाँ पर जस्ट सौटे करना है, ज़्यादा प्याज को फ्राई नहीं करेंगे। तो अब हम सबसे पहले अपनी बहुत ही मज़ेदार फिलिंग तैयार करने वाले हैं सैंडविच की। देखिए प्याज सोटे हो चुकी है, तो जैसे ही प्याज सोटे हो जाएगी हमने इसमें शामिल कर देने 1 अदद मैंने शिमला मिर्च लिया जिसको इस तरह से छोटा छोटा हमने कट कर लिया और उसके अलावा 1 अदद ही टमाटर लिया और टमाटर को भी हमने छोटा छोटा जितना साइज़ की शिमला मिर्च कट किया उतने ही साइज़ का कट कर लिया और बीज निकाल दिया हमने टमाटर के। अब दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को लो नहीं रखना, मीडियम हाई फ्लेम रखेंगे और यहाँ पर हमने वेजिटेबल्स को स्टिर फ्राई करना है। ऐसा नहीं करना कि जो वेजिटेबल्स हैं वो बिल्कुल सोगी सी और सॉफ्ट हो जाए, क्रंचीपन बरकरार रहेगा तो टेस्ट भी हमारी जो सैंडविच में है वो रहेगा। आप देखिए यहाँ पर हाफ़ के जी मैंने बोनलेस चिकन का लिया था, ब्रेस्ट का पीस लिया मैंने और इसको बॉईल कर लिया पहले। और बॉईल करने के बाद हमने चिकन को श्रेड कर लिया और ये हम इसमें डाल देंगे। चिकन डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें कुछ सिंपल मसाले डालेंगे जिसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और लास्ट में इसमें जस्ट 1 पिंच हम नमक शामिल करेंगे। तो अब अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल लें। नमक मैंने इतना कम इसलिए डाला क्योंकि पहले ये जो हमने चिकन बॉईल किया इसमें भी हमने नमक अपना ऐड करके बॉईल किया और उसके अलावा हमने आगे मेयोनीज़ भी यूज़ करनी है, तो मेयोनीज़ में भी नमक होता है, इसलिए हम पहले कम डाल लेंगे। बाद में अगर आप लोगों को कम लगे तो आप लोग इसमें और डाल लें, तो ऐसा कोई मसला नहीं होगा। नहीं तो अगर पहले ही ज़्यादा डाल देंगे तो बाद में कम कैसे करेंगे, इसलिए ध्यान रखना है आपने इस बात का। अब अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट तक हमने भूनना है मसालों को सारी चीज़ों के साथ। लीजिए यहाँ पर बेहतरीन बुनाई हो चुकी है। फिलिंग माशाल्लाह हमारी बहुत ही सिंपल और झटपट से बनकर तैयार हो चुकी है। फ्लेम को अब कर देंगे बंद, थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश करेंगे और पहले अब अपनी फिलिंग को ठंडा कर लेंगे। सैंडविचेस की जो टेस्टी तैयार हो चुकी है हमारी। लीजिए देखें माशाल्लाह से फिलिंग भी ठंडी हो चुकी है। अब हम यहाँ पर फिलिंग के टेस्ट को और इन्हेंस करेंगे, तो मैं इसमें 3 टेबलस्पून मेयोनीज़ शामिल कर रही हूँ। तो जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि मेयोनीज़ जो है वो मेरी छोटी बहन को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं सैंडविचेस में यूज़ करती हूँ। और वैसे भी जब हम किसी भी सैंडविच में मेयोनीज़ को यूज़ करते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और साथ ही देखिए हमने इसमें केचप शामिल कर दिया थोड़ा सा, और अब क्या करना है हमने अच्छे से मिक्स कर लेना। तो अगर आप लोगों को मेयोनीज़ की क्वांटिटी कम लगे आप लोग इसमें और शामिल कर सकते हैं। और अब ये देखें माशाल्लाह से अच्छी सी मिक्सिंग कर लिया। बहुत ही मज़ेदार हमारी फिलिंग तैयार हो चुकी है। ऐसे भी खाकर चेक कर सकते हैं, बहुत टेस्टी बनी है। तो आप लोग बस सिंपल ऐसे ही ये फिलिंग बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं और फिर बच्चों को नाश्ते में सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पर आप लोग बस इजीली ब्रेड का स्लाइस उठाएं और उसमें फिलिंग ऐड करके अच्छे से बच्चों को सैंडविच बनाकर दे दें। बहुत शौक़ से खाएंगे बच्चे, क्या ऐसी चीज़ें तो बड़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं सब, क्योंकि चीज़ें इतनी टेस्टी टेस्टी होंगी तो कोई खुद को रोक नहीं पाएगा। तो आप लोग इस रेसिपी को बनाएं। अगर आप लोग को मेरी रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। देखिए ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए, एक स्लाइस पे हमने अच्छी सी फिलिंग अपनी क्वांटिटी में शामिल कर दी है और दूसरे स्लाइस पे इस तरह से बटर लगाएंगे और ऐसे हमने रख देना। अब हम अपने जो सैंडविचेस हैं पहले एक और तैयार कर लेते हैं और फिर इसके बाद आगे का जो स्टेप है हम वो कंटिन्यू करेंगे। लीजिए यहाँ पर हमारे 2 बिल्कुल परफेक्ट सैंडविचेस बनकर तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमने सिंपल बस एक ग्रिल पैन ले लिया और इस पे हमने अपना जो सैंडविच है इसको अच्छे से ग्रिल कर लेना है। अच्छे से ग्रिल के साइंस भी आ जाएंगे और उसके अलावा ब्रेड जो है वो क्रिस्पी भी हो जाएगी। सैंडविच माशाल्लाह से हमारा बेहतरीन तैयार हो जाएगा।
तो इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ एग सैंडविच की रेसिपी शेयर की हुई है और चिकन सैंडविचेस की भी काफ़ी रेसिपी शेयर की हुई है। चिकन टिक्का की मैंने रेसिपी एक शेयर किया सैंडविच की, जो कि मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूँगी, आप लोग वो देख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर एक साइड का कलर जैसे ही चेंज हो जाएगा तो साथ ही हमने ऊपर दूसरी वाली साइड पर भी बटर लगा देना और यहाँ पर अब टर्न कर देंगे। तो बटर भी हेल्दी होता है। ऐसी ये फिलिंग में मैंने वेजिटेबल्स शामिल की, आप लोग कोई और भी शामिल कर सकते हैं। वैसे बच्चों को खिलाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब ऐसी हम चीज़ें बनाते हैं तो बच्चे वो शौक़ से खा लेते हैं और हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बच्चों को फोर्स नहीं करना पड़ता खिलाने के लिए, खुद ब खुद खाते हैं मज़े मज़े से। ये देखें माशाल्लाह से क्रिस्पी सा हमारा सैंडविच बनकर तैयार हो चुका है। तो बाकी भी इसी तरह से तैयार करते हैं, कटिंग करते हैं और आपसे इन टेस्टी से सैंडविचेस की फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो लीजिए देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही कम वक्त में बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी से सैंडविचेस बनकर तैयार हो चुके हैं। चिकन ग्रिल सैंडविच की बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। अब आप लोगों की परेशानी दूर होगी, क्योंकि बस एक बार इस रेसिपी को बनाएं और फिर देखें बच्चे कैसे रोज़ खुद ब खुद नाश्ता करके जाएंगे। तो रेसिपी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल पर नहीं है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार वीडियो से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।